एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आपकी एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है, तो अब और बिना देरी करे आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर लें। एंड जो भी स्टूडेंट्स रेडी थे एग्ज़ाम देने के लिए, वो सभी अपना रिवीजन एंड प्रैक्टिस करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, सो उसी सीरीज़ में आज आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके 15 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ओके, ये आपका एक प्रैक्टिस सेट है। आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। 15 में आप कितने कर पाते हैं, कितने आपके सही होते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, बात करें इन 15 क्वेश्चंस की, तो लैंग्वेज सेक्शन में 15 हिंदी के एंड 15 इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हिंदी के आपके कई सारे मैराथन क्लासेस एंड प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। एंड ये 15 क्वेश्चंस आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं। ओके, एंड सभी को सॉल्व करना है। ओके, सो विदाउट एनी डिले चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। सो पहला क्वेश्चन है, fill in the blank with the correct conjunction. As soon as I get the tickets dash I will inform you. Okay, so यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है। क्वेश्चन है आपका as soon as I get the tickets dash I will inform you. यहाँ पर आपको करेक्ट कंजंक्शन फिल करना है। ऑप्शंस हैं आपके पास then, then, when, no conjunction. ओके, सो आपको बताना है कि क्या होगा करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर आपका क्या होगा करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। सो जब भी आपका एज एंड एज अ कोरिलेटिव यूज़ होता है, तब आपका कोई भी कंजंक्शन यूज़ नहीं होता है। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स को फोर्थ ऑप्शन सही लग रहा था, वे सभी करेक्ट हैं। ओके, बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड फॉर गिवन सेंटेंस बैड हैंड राइटिंग और स्पेलिंग। यानी वन वर्ड आपको बताना है, क्या होगा? कैलीग्राफी, ग्राफोलॉजी, कैकोग्राफी या फिर नन ऑफ दीज। सो इनमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? ओके, ओके, सो बात करें अगर आपकी कैलीग्राफी की, तो इसका अर्थ हो जाता है आपका ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ओके, सुंदर जो राइटिंग होती है। एंड नेक्स्ट आपको दिया है ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी का मीनिंग होता है अ स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग। ओके, स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग होता है आपका ग्राफोलॉजी। ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारा द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग। ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट है कैकोग्राफी, जिसका अर्थ हो जाता है आपका बैड हैंड राइटिंग और स्पेलिंग। ओके, सो यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डैश इज़ माई जन्माष्टमी इज़ माई फेवरेट फेस्टिवल। यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है जन्माष्टमी, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। ओके, तो क्या है आपका करेक्ट आंसर बताना है कि जो ये अंडरलाइन वर्ड हमें दिया है जन्माष्टमी, ये आपका क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है। ओके, सो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर नाउन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस। शी सेड दैट शी वाज कमिंग। इसे सिंपल में आपको कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। शी टोल्ड दैट शी वाज कमिंग, शी टोल्ड फॉर हर कमिंग, शी टोल्ड ऑफ हर कमिंग, शी इज़ कमिंग, या फिर शी विल कम टुडे। ओके, तो सिंपल सेंटेंस अगर आपका देखें तो आपका हो जाएगा थर्ड वाला सेंटेंस, शी इज़ कमिंग। ओके, सो थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपने अभी तक एच टेट की प्लेलिस्ट को कम्प्लीटली नहीं देखा है, तो डेफिनेटली देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपके लिए
बहुत सारे प्रैक्टिस एंड मैराथन क्लासेस एंड टेस्ट एंड कंप्लीट वीडियो अवेलेबल हैं, सो देख लीजिएगा उन्हें भी एग्ज़ाम से पहले। ओके, एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें हमें PQRS ऐसे पार्ट में सेंटेंस दिया गया है जिसे हमें अरेंज करना है एक मीनिंगफुल सेंटेंस में। ओके, सो आपको बताना होगा कि पहले कौन सा आएगा, P या फिर एज बिजनेस या फिर दे सीम ऑलमोस्ट इंस्टिंक्टिव या फिर लर्न सो अर्ली दैट। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। सो अगर मीनिंगफुल सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर P, S एंड QR ये पैटर्न चलेगा। सबसे पहले आएगा P, इन लाइफ सम रूल्स आर, फिर S, लर्न सो अर्ली दैट, फिर Q, एज बिजनेस, देन R, दे सीम ऑलमोस्ट इंस्टिंक्टिव। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, डायरेक्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, अ क्वेश्चन इज गिवन इन डायरेक्ट स्पीच, आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस है आपका, रीना सेड टू मीना द बस scheduled at 7 in the morning would go in the evening। ओके, सो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं जिनमें से आपको बताना होगा कौन सा है आपका करेक्ट आंसर। ओके, पहला है, रीना टोल्ड मीना दैट द बस scheduled at 7 in the morning would go in the evening। यह आपका सेकंड है, रीना सेड टू मीना दैट द बस scheduled at 7 in the morning would go in the evening। ओके, अगला है, रीना टोल्ड मीना इफ़ द बस scheduled at 7 in the morning would go in the evening। और फोर्थ वाला है, रीना टोल्ड मीना दैट द बस had scheduled at 7 in the morning would go in the evening। सो सबसे जो बेस्ट एक्सप्रेस है इनडायरेक्ट स्पीच कौन सा सेंटेंस है। सो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला ऑप्शन। ओके, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, आपको अप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन को फिल करना है। क्वेश्चन है आपका, द मेंबर ऑफ द डैश गेव एन एडवर्स वर्डिक्ट टू द कन्विक्ट इन द कोर्ट, ज्यूरी, पैनल, जजेस या फिर लॉयर। सो यहाँ पर ज्यूरी जो है, ज्यूरी आपका करेक्ट हो जाएगा। ज्यूरी मीन्स अ बॉडी ऑफ पीपल, यानी अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब मिनिमम 12 उसमें मेंबर होते हैं, 12 नंबर। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म द गिवन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। सेंटेंस है, इफ़ यू कैन नॉट ओबे मी यू हैव टू लीव। ओके, सो इंग्लिश के इसी टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। स्ट्रैटेजी वीडियो, कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है, कौन सा नहीं, सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से प्रश्न होते हैं, इस टॉपिक पर डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है ओबे मी और लीव, ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, कंपाउंड सेंटेंस बेसिकली जो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं उन्हें जोड़कर बनते हैं, और वो जो है कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस से जुड़े होते हैं, जैसे एंड, बट और। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, विल यू डैश माई डॉग वाइल आई एम ऑन टूर, लुक ऑन, लुक आउट, लुक अप, लुक आफ्टर। बहुत सरल सा है। यहाँ पर लुक आफ्टर आपका एज अ ये प्रॉपर यूज़ होगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, विल यू लुक आफ्टर माई डॉग वाइल आई एम ऑन अ टूर। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, दे हैव नो हाउस टू डैश, लिव इन, लिव फॉर,
लिव या फिर लिव ऑन? क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, लिव इन। ओके, लिव इन का मीनिंग हो जाता है टू लिव इन द प्लेस, इन द एकोमोडेशन। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, माई फादर डैश नॉट अफोर्ड टू बाय बुक, सो यहाँ पर एंड नहीं होगा। ओके, माई फादर डैश नॉट अफोर्ड टू बाय बुक, सो ही बोरोड देम फ्रॉम द पब्लिक लाइब्रेरी। वुड, कुड, शुड या फिर मस्ट? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कुड, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ओपेसिटी। ओपेसिटी का सिनोनिम बताना है। ऑप्शंस दिए हैं आपको, ट्रांसपेरेंसी, क्लियर, ऑब्सक्योरिटी या फिर इरूडाइट। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन, ऑब्सक्योरिटी। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, आपको रीअरेंजमेंट दिया है, आपको ऑप्शंस दिए पी क्यू आर एस, आपको अरेंज करना है। तो पी है आपका एज एन इनएविटेबिलिटी that it has reduced to cliché is so ancient the concept of death। इन सभी पार्ट्स को आपको अरेंज करना है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाए। ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा SPRQ, SPRQ। ओके, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एस यानी द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ एज एन इनएविटेबिलिटी, ओके, इज सो एंशियंट दैट इट हैज़ रिड्यूस्ड टू अ क्लिशे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आफ्टर वी हैड एट अ हार्टी मील वी वेंट टू स्लीप। यहाँ पर आपको एरर बतानी है, किस पार्ट में कौन सी एरर है। ओके, कहाँ पर आपको एरर है ये बताना है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आफ्टर वी हैड एट, थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 है, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू पॉजिटिव। समय राइट्स मोर नीटली देन एनी अदर इन द क्लास। आपको बताना है कि एक यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस में इसे कन्वर्ट करना है। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है, समय's राइटिंग इज नीटर देन ऑल द बॉयज़ इन हिज क्लास, ये आपका सबसे करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो यहाँ फिनिश होता है ये आपका इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने आपको पहले से आते थे, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।